सो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे आपके इस पेपर पर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, प्रोज एंड पोइट्री। तो वो सभी बच्चे जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं या न्यू हैं और जिन्हें नहीं पता, तो उनको बता दें कि लॉन्ग क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं और पॉइंट टू पॉइंट आपको काफ़ी डिटेल में बताया जा चुका है कि किस तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर करना है। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को देने में इतना टाइम क्यों लगा, उसका रीज़न बताते हैं कि हम चाहते थे कि आप सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो हम चाहते थे कि आप सभी स्टूडेंट्स पहले विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस कि आप बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर लें लॉन्ग क्वेश्चंस पर। एंड आई एम वेरी श्योर एट दिस मोमेंट कि आप सभी ने लॉन्ग क्वेश्चंस की फुल प्रिपरेशन कर ली होगी। अनदर रीज़न ये भी था कि आपके एग्ज़ाम्स चल रही हैं, तो हम आपका माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, तो उनका आप कर चुके हैं। अब आपके पास जहाँ तक हम सोचते हैं कि शायद आपके ऑलमोस्ट आप बच्चों के काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके होंगे और अब आपके पास इतना टाइम है कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बता दीजिए, तो वो इसलिए ये एक मेन रीज़न था कि ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और आप इसको ईजिली कर सकते हैं। अब देखिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आपकी यूनिट है और उस यूनिट में आपके कौन कौन से राइटर हैं, या आपको सिलेबस आपका पता है ही, तो इसमें बता दें कि आपके सिर्फ 2 राइटर हैं। जैसे कि आप देखिए, आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे आपके श्री अरबिंदो हैं। ओके, श्री अरबिंदो का एक अर्ली कल्चरल राइटिंग वॉल्यूम फर्स्ट, पौंडीचेरी, राइट, श्री अरबिंदो आश्रम। तो ये श्री अरबिंदो आश्रम किसने इसको फाउंड किया था? श्री अरबिंदो ने। इस राइटिंग के अंदर आते हैं आपके ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, जो लोकमान्य, पूरा नाम है उनका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आप सभी इंडियन स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से डीपली जानते हैं औरोबिंदो जी को और बंकिम चंद्रा जी को, गंगाधर तिलक जी को भी आप बहुत अच्छी तरह से सब इनके बारे में जानते हैं, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। इवन महात्मा गांधी, गुड। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इसी में से आएंगे। गुड। देखिए, वेरी शॉर्ट में क्या होता है कि कितनी बार वो इनमें से ले लेते हैं, यहाँ से भी आ जाते हैं, आपके नहीं आने चाहिए क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन की यूनिट आपकी अलग है। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस पर अगर डिस्कस करें तो यहाँ ये ध्यान रखना कि आपको अपना एक बेसिक तैयार करना है। किसके बारे में? बंकिम चंद्रा एंड तिलक, राइट, इनके बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, जो भी जितना भी आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि मेनली वो किस बात के लिए जाने जाते हैं। नेम फेम उनको अगर इतना ज़्यादा अचीव हुआ, आज हम उनको इतना ज़्यादा रिगार्ड देते हैं, तो मेनली किस चीज़ के लिए देते हैं, तो आपने उस पर फोकस करना है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि औरोबिंदो ने क्या कहा है। औरोबिंदो ने अपनी उस राइटिंग में, कल्चरल राइटिंग का जो उनका वॉल्यूम है, अगर आपके पास टेक्स्ट, आप उसमें एक बार देख सकते हैं, ज़्यादा पेजेस नहीं है। आप ये देखिए कि तिलक जी के बारे में तो 13 पेजेस हैं टेक्स्ट आपकी, अगर देखा जाए तो बहुत ही कम पेजेस हैं, आप मीन्स इजीली कर सकते हैं। औरोबिंदो के बारे में आपने थोड़ा सा जानना है, ऋषि बंकिम चंद्रा जी के बारे में, तिलक एंड महात्मा गांधी, इससे अलग और कुछ नहीं आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में। आपने कितने करने हैं? ओनली 2 क्वेश्चन आपने करने हैं और आप ऑप्शन आएंगे आपके पास आउट ऑफ 4। आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आउट ऑफ 4 यू हैव टू आंसर ओनली 2 क्वेश्चंस, राइट। और क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा। अब कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे लेकर आए हैं आपके लिए और उसका आपको तरीका भी बताएंगे। आप अभी परेशान नहीं होना कि 2 करने हैं आपने और इतने सारे ऑप्शन हैं तो इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, उस पर अभी फोकस नहीं करना। अभी सिर्फ आप देखें कि शॉर्ट क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऋषि, अच्छा, ये वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है कि कितनी ही बार की बंकिम चंद्रा
उनका पूरा नाम है, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी भी उनको कहा जाता है, चंद्रा भी हैं, लेकिन ऋषि उनको नाम किसने दिया था? तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे कभी भी आपके शॉर्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये कितनी बार ऐसा होता है कि वेरी शॉर्ट में भी आ जाते हैं, तो वो एक अलग पॉइंट है। अभी हम फोकस करते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पर। गॉट इट? ऋषि बंकिम चंद्रा एज एन इंडियन नेशनलिस्ट। गॉट? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपका और आ भी सकता है, एज एन इंडियन नेशनलिस्ट। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन, बंकिम चंद्राज विजन। ओके, बंकिम चंद्राज विजन, ओ ये भी पूछा जा सकता है बंकिम चंद्राज मैसेज। ओके, बंकिम चंद्रा का मैसेज क्या था अपने यूथ के लिए, कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, क्या उनका विजन था? सो बंकिम चंद्राज विजन और बंकिम चंद्राज मैसेज, राइट? ये आप इस तरह से तैयार करेंगे और देखेंगे कि आप में इनमें सिमिलैरिटी है, क्योंकि वो इंडियन नेशनलिस्ट है, तो इसमें आप एक सिमिलैरिटी देखेंगे, चाहे विजन आता है, मैसेज आता है, इंडियन नेशनलिस्ट आता है। हाउ डिड बंकिम चंद्रा इन्फ्लुएंस फ्रीडम फाइटर्स? गुड। अब ये 3 आपके क्वेश्चन हैं सिर्फ जो बंकिम चंद्रा के ऊपर हैं। अगर आप इन तीनों को कर लेते हैं, एक बार हल्का सा देख लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सिर्फ आपने एक बेसिक नॉलेज लेनी है, किसके बारे में? बंकिम चंद्रा चटर्जी के बारे में। गुड। तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है आपके तीनों क्वेश्चन, और अब तक आप अपना सिलेबस काफ़ी अच्छी तरीके से वाइंड अप कर चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं। Why तिलक is called father of India unrest? अब ये हमारे जो क्वेश्चन आ रही हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के क्वेश्चन है कि उनमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Why तिलक is called father? ओके, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। रोल ऑफ तिलक, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था आपका, हाउ डिड बंकिम चंद्रा इन्फ्लुएंस फ्रीडम फाइटर्स? गॉट? जैसे कि आपको पता है वंदे मातरम, और यहाँ पर आनंद मठ भी आपने सुना होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ तिलक। ओके, देखिए वो अलग है और ये बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रोल ऑफ तिलक इन फ्रीडम स्ट्रगल, इन फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये वाला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। देखिए सेम इस तरह से भी आ सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तिलक एज अ फ्रीडम फाइटर। ओके, रोल ऑफ तिलक इन फ्रीडम स्ट्रगल ओ तिलक एज अ फ्रीडम फाइटर। तिलक्स स्वदेशी मूवमेंट, आपको अच्छे तरीके से पता है कि तिलक कितने ज़्यादा फेमस है अपने स्वदेशी मूवमेंट के लिए, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तिलक्स स्वदेशी मूवमेंट। गुड। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चंस बन रही हैं आपके? 1 2 3 4, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सेम है आपके, तो आपकी यहाँ पर मुश्किल से 3 बन रही हैं, और आपने सिर्फ एक क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि तिलक जी के बारे में कुछ भी अगर पूछा जाता है तो आप वो बेसिक अपना आंसर दे सके, जो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो तिलक जी के बारे में भी आ सकता है, बंकिम चंद्रा के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके जो मेन है यहाँ पर राइटर इस यूनिट में वो औरोबिंदो हैं, तो औरोबिंदो का ये वाला क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेना, श्री औरोबिंदोज कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, व्हाट हैड बीन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्री औरोबिंदो, तो औरोबिंदो का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। व्हाट इज द मैसेज, अब देखिए यहाँ पर इनका मैसेज आ सकता है, अगर यहाँ मैसेज आएगा तो उधर बंकिम चंद्रा का विजन आ जाएगा, दोनों सेम नहीं आएंगे। व्हाट इज द मैसेज ऑफ औरोबिंदो एट पोंडिचेरी, क्योंकि पोंडिचेरी में उन्होंने क्या बनाया था अपना, उन्होंने किसकी स्थापना की थी, आश्रम की थी जिसका नाम था श्री औरोबिंदो आश्रम पोंडिचेरी में, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ श्री औरोबिंदो एट पोंडिचेरी। गुड। सेम वही आपका, आप अगर इनको पढ़ेंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टडी कर रही हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि आंसर सबके आपको वही बेसिक मिलेंगे। व्हाट इज हायर माइंड अकॉर्डिंग टू औरोबिंदो। ओके, हायर माइंड। नाउ श्री औरोबिंदो पर देखिए इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन पा रही हैं। औरोबिंदो कॉन्ट्रीब्यूशन, मैसेज ऑफ औरोबिंदो एंड व्हाट इज हायर माइंड, तो यहाँ पर ये भी हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस लिए हैं। बंकिम चंद्रा पर भी 3 क्वेश्चंस है, तिलक पर भी 3 क्वेश्चंस है, और
बिंदु पर भी आपके 3 ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप कोई से भी एक अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और ये ध्यान रखना कि आपने, क्योंकि ज़्यादा नहीं करने हैं, आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये वाला सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन वाला आपके लिए डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं होगा। अब आपकी सेकंड, इस यूनिट में आपके जो सेकंड राइटर हैं वो आते हैं आपके महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज आपके सिलेबस में है। हिंद स्वराज में एक तो आपका है व्हाट इज सिविलाइजेशन, ओके, सिविलाइजेशन बेस्ड है एक तो चैप्टर आपका, एक आपका एजुकेशन बेस्ड है। इस बार जो पॉसिबिलिटी है 99% वो है एजुकेशन आने की, बल्कि ये भी हो सकता है कि एजुकेशन में से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ सकते हैं। वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है और शॉर्ट में तो पॉसिबिलिटी है ही इसके आने की, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप एजुकेशन को अच्छी तरह से ज़रूर कर लेना। गांधीज व्यूज़, ओके, उनके व्यूज़ क्या हैं, उनके आई मीन व्हाट ऑल ही हैज़ टोल्ड अस इन हिंद स्वराज अबाउट एजुकेशन। तो ये आप देख लेना कि एजुकेशन के बारे में गांधी जी ने क्या बताया है, क्या लिखा है, क्या आपने व्यूज़ प्रेजेंट किए हैं हिंद स्वराज में। गांधी, तो ये वाला चैप्टर आपका एजुकेशन का है, इसे हल्का सा आप जरूर नजर डाल लेना। गांधीज व्यूज़ ऑन एजुकेशन इन हिंद स्वराज, राइट। और देखिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन है गांधी पर, हमने आपको एक ही हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये ध्यान रखना। टोटल क्वेश्चन आपको 13 लग रही है, लेकिन 13 नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आपको सिमिलैरिटी मिलेगी सभी में। व्हाट वॉज गांधीज कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, राइट, उनके व्यूज़ आ सकते हैं। कंसेप्ट तो ये सेम ही है कि गांधी जी का कंसेप्ट क्या है, किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, किसमें, इन हिंद स्वराज। व्हाट इज एजुकेशन, अब इसमें एक प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जैसे उन्होंने बताया है व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन ये शॉर्ट में नहीं आएगा आपका। हो सकता है कि आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी इन हिंद स्वराज, राइट। तो ये फिर आपसे कह रहे हैं एजुकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर तैयार करना, गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा है। व्हाट इज एजुकेशन इन हिंद स्वराज अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो ये सिर्फ ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी के ऊपर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ऊपर, श्री औरोबिंदो एंड महात्मा गांधी। इससे अलग और कुछ नहीं आएगा। आता है तो वो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही लैंग्वेज चेंज होती है, अच्छा एग्जामिनर क्यों लैंग्वेज चेंज कर कर पूछता है, क्यों इधर उधर से घुमा फिरा कर पूछते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आपका जो कंसेप्ट है, बेसिक है, वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना आपने उसको समझा है। तो वो इसीलिए घुमा फिरा कर या लैंग्वेज को चेंज कर कर क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने जरा सी भी तैयारी की है, अगर आपने हल्का सा टेक्स्ट को देखा है या थोड़ा सा भी आप इनके बारे में जानते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आता है आप इजीली समझ जाएंगे कि आपने क्या लिखना है, राइट। अब आपको ब्रीफ में ये और बता दें कि लॉन्ग में तो हम बता चुके हैं आपको किस तरीके से आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन का एक इजी आपको फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने 2 करने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके ये 4 हैं लिमिटेड, महात्मा गांधी, औरोबिंदो, तिलक एंड बंकिम चंद्रा। इससे अलग और कुछ नहीं है इस यूनिट में आपका, तो काफ़ी छोटी यूनिट है आपकी। अब यहाँ पर आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी है और गारंटी देते हैं कि आप 2-3 आवर्स में सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, एक दिन में नहीं। अगर आप सीरियसली बैठें विद इन 2-3 आवर्स आप इतने अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर लेंगे। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आपके 2-3 आवर्स लगेंगे, लेकिन अगर आपके पास मटेरियल है, जैसे बुक्स आपके पास हैं, आपने अपने अगर नोट्स बनाए हैं या आपको कहीं से ज़रा सा भी कुछ भी मटेरियल मिल जाता है इनसे रिलेटेड, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसके आंसर्स दे पाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है मेनली, कि जैसे कि 4 राइटर हैं आपके, राइट, तो आपने फोकस किस पर करना है, आपने फोकस करना है कंट्रीब्यूशन पर, सबसे इम्पोर्टेंट। अब देखिए सिर्फ हमें ये जानना है कि बंकिम चंद्र का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तिलक जी का कंट्रीब्यूशन क्या है, औरोबिंदो का कंट्रीब्यूशन क्या है, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या है, किसमें, हिंद स्वराज में। तो अगर आप फोकस करते हैं कंट्रीब्यूशन पर, कि जैसे कि आपको
अभी बताया था कि इनको इतना नेम फेम क्यों मिला, क्यों इनको इतनी सक्सेस मिली, ऐसे ये क्या कर कर गए, ऐसे ये हमें क्या देकर गए हैं कि आज ये हमें हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब हैं, या हम इनको इतना ऑनर प्रोवाइड कर रहे हैं, या इतना ज़्यादा ऐसा क्या काम इन्होंने किया या क्या हमको देकर गए। बस आपने ये ध्यान रखना है। तो वो जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इनके बारे में जो बेसिक थिंग्स हैं वो हर स्टूडेंट के लिए जाननी ज़रूरी है। तो जब आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करें तो इस तरह से नोट्स बनाएं अपने विद इन फ्यू लाइन्स। ओके, कंट्रीब्यूशन पर फोकस करना है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि एग्जामिनर बिल्कुल सिंपल वे में आपसे पूछ लेता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी पार्टिकुलर राइटर, श्री औरोबिंदोस कॉन्ट्रीब्यूशन, बंकिम चंद्रास कॉन्ट्रीब्यूशन, महात्मा गांधी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूछ लेता है। लेकिन अगर वो आपसे ये भी पूछ रही हैं बंकिम चंद्रास विजन, बंकिम चंद्रास मैसेज, तो इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ही आपसे पूछ रही हैं। जैसे देखिए एज एन इंडियन नेशनलिस्ट, तो उनको ये कैसे टाइटल मिला, उनको ये नाम कैसे मिला। अब जैसे कि आपका यहाँ पर था औरोबिंदो के बारे में था आपका, यस तिलक के बारे में था। देखिए जैसे वाई तिलक इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, तो देखिए उनको ये टाइटल क्यों मिला, उनको इतना अच्छा नाम अगर दिया गया है, उनको ऋषि कहा गया, ओके ऋषि टाइटल अगर उनको दिया गया, तो ऐसे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या ऐसा काम किया। तो बस अपना फोकस आपने कहाँ रखना है, कंट्रीब्यूशन पर। गॉट इट। अब आपका क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने किस तरीके से लिखना है, 1 पेज से ज़्यादा नहीं। आपको नंबर कितने मिलने वाले हैं, एक क्वेश्चन पर 5 मार्क्स, राइट। 5 से आप कितना भी ज़्यादा लिख लेना, आपको 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आपको ये एडवाइस देंगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप 1.5 पेज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव टाइम, आपके पास टाइम है और आपको लग रहा है कि आप अच्छा लिख सकते हैं, तो आप 1.5 पेज लीजिए। अदरवाइज़ आपका देखिए, हम आपको आपकी आंसर शीट, वेयर इज़ इट, अभी हम आपको आपकी आंसर शीट दिखाते हैं कि जब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपने कितना लिखना चाहिए। ओके, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। आपका सपोज कीजिए कि आपको देखिए कौन सी आंसर शीट मिलेगी आपको एग्ज़ाम में, ये वाली आंसर शीट होती है आपकी, राइट, यही होती है ना। आपको इतनी ही आपकी, या इस तरह से होगी, देखिए आप गॉट। अब जब हम कहते हैं 1 पेज, तो देखिए कितना ज़्यादा है, काफ़ी है, आई थिंक छोटा तो नहीं है। तो आपका अगर मन करता है आप लिख सकते हैं, 1.5 आप कर सकते हैं, राइट। लेकिन 1 पेज भी काफ़ी है। अच्छा, कुछ बच्चे ना देखिए यहाँ पर स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो उससे बच्चे क्या करते हैं और इधर करते हैं, पता चल जाता है एग्जामिनर को कि वो क्यों कर रही हैं। उनका टारगेट है सिर्फ कम से कम लिखना, लेकिन वो गलत इंप्रेशन डालता है। तो अगर आप लाइन आप ड्रॉ भी कर रहे हैं, ये आंसर शीट है जो आपको एग्जाम में मिलती है, सेम वही है। तो अगर आप लाइन ड्रॉ कर भी रहे हैं तो आप यहाँ कीजिए, ओके, लेकिन ज़रूरत नहीं होती करने की। अब देखिए आप कैसे लिख रहे हैं अपना आंसर। आप सपोज कीजिए शॉर्ट में 1 पेज ही काफ़ी सफिशेंट है। आपने अपना यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर डाला, गोट। आपका मन है तो बस आप इतना लिख दीजिए, गांधी जी या एजुकेशन या तिलक, जिस पर भी लिख रहे हैं, और आपने अपना आंसर देना यहाँ से शुरू किया। आप हेडिंग्स भी ले सकते हैं, कोटेशन भी ले सकते हैं, तब भी देखिए आपका ये सफिशिएंट होगा। ये देखिए आप कितना लेंथी है, जस्ट लुक एट दिस, ये 1 पेज है आपका, राइट। तो अब बताइए कि आप इससे ज़्यादा क्या लिखेंगे। दिस इज़ वाई आई ऑलवेज आस्क यू टू आंसर विद इन ओनली 1 पेज, कि 1 पेज से देखिए आप काफ़ी है, सफिशिएंट। लेकिन अगर आपका मन है कि हम और ज़्यादा लिखें तो 1.5, आप उसको 2 मत कर लेना बिल्कुल भी। आपको नीचे एग्जामिनर के लिए स्पेस जरूर छोड़ना है। तो अगर आप देखिए हाफ ले रही हैं तो यहाँ से आपने लिया, आप 3-4 लाइन्स अगर आप इतना भी लिखते हैं ना नेक्स्ट पेज पर, तो भी आपका हाफ पेज ही माना जाएगा। हाफ पेज का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ तक ही लिख रहे हैं, अगर आप 2-3 लाइन से भी लिख देते हैं तो भी आपका नेक्स्ट पेज माना जाएगा। तो अगर आपका मन है तो आप नेक्स्ट 3-4 लाइन्स लिख दीजिए, गुड। देखिए आपका तो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ आकर फिनिश करते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आप जरा सा स्पेस जरूर दीजिए नीचे। अभी आपका 1 आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, राइट। अब देखिए आपका ये हो गया आपका 1 पेज, और ये आपको कितने नंबर देगा, 5 मार्क्स, दैट विल बी सफिशिएंट। गुड। ये थे आपके शॉर्ट
क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना, मैक्सिमम 1.5 और मिनिमम आपका 1 पेज हो जाएगा आपका। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसमें अगर आप कर सकते हैं तो हेडिंग्स ज़रूर डाल दीजिए। आपका मन करे तो आप एक कोटेशन भी ले सकते हैं, या जैसे कि सपोज़ कीजिए कि तिलक तिलक की कोई आपको अगर अच्छा स्लोगन याद आ रहा है, बंकिम चंद्र जी के बारे में कोई लाइन याद आ रही है, गांधी जी के बारे में आपका मन है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं वेरी शॉर्ट पर। अच्छा, वेरी शॉर्ट में क्या होता है कि जो आपकी यूनिट है, यूनिट आपकी फर्स्ट थी, यूनिट फर्स्ट में देखिए आपके सिलेबस में आपकी कौन सी है, हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, स्पेंसरियन स्टेंजा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, प्रोज, ट्रेवलॉग, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर एंड बायोग्राफी। ओके, इन सब की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, काफ़ी पहले ही इनकी वीडियोस बना दी जा चुकी हैं, आपको समझाया जा चुका है। आज सिर्फ बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस, क्योंकि यूनिट फर्स्ट आपकी वेरी शॉर्ट की है, क्वेश्चंस इन्हीं में से आने चाहिए, लेकिन कितनी बार एग्जामिनर क्या करता है, यूनिट सेकंड में से भी पूछ सकता है, यूनिट थर्ड में से भी पूछ सकता है, और देखिए हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इफ़ कि अगर ऐसा हो जाता है, ज़्यादा नहीं पूछेगा, मेनली तो फोकस इसी पर करेगा, लेकिन सपोज कीजिए कि अगर 1-2 क्वेश्चन आपका यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड पर बेस्ड हो जाए तो हम उसे कर सकें, इतना हल्का सा आप लर्न कर लेना। जैसे कि सपोज कीजिए कि किस तरह से, देखिए आपको बता दें कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक लिस्ट बनाई है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं। गुड। अब जैसे देखिए वेरी शॉर्ट में ये सिर्फ एक उसके लिए दे रही हैं आपको, यूनिट सेकंड या यूनिट थर्ड में से अगर आ जाते हैं तो, और ये बेसिक आपको पता भी होना चाहिए, राइट। यूनिट फर्स्ट की हम बात बाद में करेंगे। जैसे देखिए आपसे पूछा जा सकता है, यूनिट सेकंड है आपकी, यूनिट सेकंड, तो इसमें से किस तरह के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। मे बी ओके, पॉसिबिलिटी हो सकता है पूछ लिया जाए। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हमें नहीं पता, या आउट ऑफ सिलेबस तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते। और ये वो क्वेश्चंस हैं कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि हर स्टूडेंट को, अगर आपने पढ़ा है, राइट, थोड़ा बहुत भी, तो आपको आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हु रोट इंडियन नेशनल एंथम वंदे मातरम। तो देखिए एक लाइन में वेरी शॉर्ट में उसने सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, और ये नहीं कह सकते कि आप बच्चे इसका आंसर नहीं दे सकते। हु रोट इंडियन नेशनल एंथम वंदे मातरम, तो ये आपके सेकंड यूनिट से रिलेटेड हैं ये सभी क्वेश्चन। हु, ये इस लैंग्वेज में भी आ सकता है, हु हैज़ बीन द कंपोजर ऑफ वंदे मातरम। पेन नेम भी आ जाता है कितनी बार, ऋषि बंकिम चंद्रा का पेन नेम क्या है, पेन नेम ऑफ ऋषि बंकिम चंद्रा, राइट। तो जहाँ जहाँ देखिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये पेंसिल से यहाँ पर आपकी हल्की सी हेल्प की गई है कि अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और आपने अगर टेक्स्ट पढ़ी है या आपने जरा सा भी इनके बारे में पढ़ा है तो आपको उनके आंसर देने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर हल्का सा मेंशन किया गया है। ओके, पेन नेम आ जाता है कितनी बार, बंकिम चंद्रा का। ये भी आ जाता है कि उनको ये टाइटल किसने दिया, ऋषि, क्योंकि ऋषि उनको टाइटल दिया गया था, तो ये किसने दिया। What did Bankim Chandra love most? Got what did Bankim Chandra love most? When was Vande Mataram composed? When was Vande Mataram composed? Who wrote the national song of India? तो देखिए इतने इजी हैं, और एक दो भी अगर इनमें से आ जाता है तो आप हल्का सा इन पर भी फोकस कर लेना। What is primary education according to गांधी, राइट। व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन, और एक लाइन में आप इसका आंसर दे देंगे। व्हाट इज स्वराज अकॉर्डिंग टू तिलक। अब देखिए हिंद स्वराज गांधी जी का है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर गलत आंसर फौरन दे देते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ये देखना है कि पूछ क्या रही हैं, किसके बारे में पूछ रही हैं। व्हाट इज स्वराज अकॉर्डिंग टू तिलक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए जो आपकी फर्स्ट यूनिट में है उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट यूनिट में से। आपका हीरोइक कपलेट, जैसे कि सपोज कीजिए देखिए वेरी शॉर्ट में आपके ये क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे।
हाउ मैनी लाइन्स, राइट। अब इन पर फोकस कर लेते हैं। और अगर आपने पढ़ा है हीरोइक कपलेट, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, तो इतने इजी क्वेश्चन हैं, आपको गारंटी देते हैं कि हल्का सा भी आपने अगर इनको देख लिया, आप कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए आप फ़ौरन लिख कर आ जाएंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। और आपने कितने करने हैं? आई थिंक आपने 5 करने हैं, शायद आपने 10 करने हैं, 5 करने हैं, आई थिंक 10 करने हैं आपने, ओके। और 10 क्वेश्चन आपने करने हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन हीरोइक कपलेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ बताई जा रही हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से देखना है। अब इसमें आपको मेथड बताएं लिखने का, कि देखिए अलग अलग मेथड से आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन हीरोइक कपलेट। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, देयर आर 2 लाइन्स इन हीरोइक कपलेट, राइट। और आपने किसको अंडरलाइन कर दिया? आंसर को, क्योंकि मेन हमारा क्या आंसर है, फोकस हमें किस पर करना है? अपने आंसर पर। तो उसे आप हाईलाइट कर देंगे या उसे अंडरलाइन कर देंगे 2 को, क्योंकि ये 2 ही हमारा आंसर है। तो आप चाहे तो पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, देयर आर 2, ओके। ये हमने इसी की पूरी लाइन ले ली, देयर आर, फिर हमने लाइन्स बता दी हैं, देयर आर 2 लाइन्स इन हीरोइक कपलेट। गॉट। आप अगर इसे ऐसे लिखना चाहें, आपके पास टाइम कम है या आप नहीं ज़्यादा आंसर बड़ा देना चाहते हैं, तो आप बस इतना लिख दीजिए 2 लाइन्स, ये भी पूरे नंबर आपको देगा। ये बल्कि ये ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि वो जल्दी जल्दी लिखते चले जाते हैं। 2 लाइन्स आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, वर्ड्स में, आप फिगर में भी लिख सकते हैं 2 लाइन्स। आपके देखिए तीनों ही आंसर सही है। अब डिपेंड आप पर करता है कि जिसमें भी आपको कन्वीनियंस हो, जिसमें भी आपको लग रहा है कि हमारा टाइम सेव हो रहा है, आप वही लिख दीजिए। तीनों में से कोई सा भी मेथड आपका लिखने का गलत नहीं है। गॉट। सो ये आपका मेथड हो गया। आंसर आपने किस तरीके से देना है और आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। आपका आंसर बस सही होना चाहिए। हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर, राइट। अब हीरोइक कपलेट में और क्या पूछा जा सकता है? हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन ईच लाइन ऑफ हीरोइक कपलेट। आंसर क्या होगा हमारा? 10 सिलेबल्स। तो बस हमने यहाँ पे 10 सिलेबल्स। What meter is used in heroic couplet? आइम्बिक, पेंटामीटर। गॉट। आइम्बिक, कौन सा मीटर यूज किया है हीरोइक कपलेट में? आइम्बिक, पेंटामीटर। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ हीरोइक कपलेट? ये काफ़ी देखिए 4 आपके क्वेश्चंस आएंगे ये हीरोइक कपलेट में से, तो इनमें से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। राइम स्कीम हीरोइक कपलेट की क्या है? AABB। तो ये आंसर्स इस तरह से दिए हैं। आप अपने आप जो भी आगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताएंगे उसके आंसर इस तरीके से आप लर्न करते चले जाना, और लिखना आपको इस मेथड से है, राइट। सेंटर में लिखना है, इधर नहीं। जैसे कि आपने आपका ये क्वेश्चन आ गया ऊपर, तो आपने सेंटर में लिखना है, इधर नहीं लिखना आपने, ताकि वो एकदम से एग्जामिनर को सामने ही आपका आंसर दिख जाए। और क्वेश्चन आपने एज इट इज़ नोट नहीं करना। अब देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन है आपके, एक बार देखते चले जाइए। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसरियन स्टेंजा, ओके। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर, तो जो भी आपके स्पेंसरियन स्टेंजा हीरोइक कपलेट हैं, इनकी लाइन्स जरूर देखनी है कि कितनी लाइन्स उनमें हैं। स्पेंसरियन स्टेंजा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा? What is called last line of Spenserian stanza? Spenserian stanza की लास्ट लाइन को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। आप दोनों ही आंसर दे सकते हैं, चाहे आप लिख दीजिए अलेक्जेंड्रिन या आप लिख दीजिए आइम्बिक हेक्सामीटर, ओके। या ब्रैकेट में कर लिख सकते हैं अलेक्जेंड्रिन एंड देन आइम्बिक हेक्सामीटर। व्हाट इज स्पेंसरियन स्टेंजा? बस 1-2 लाइन में ही लिखना है, ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना। कभी आप पूरा एक क्वेश्चन लिखने बैठ जाएं। व्हाट इज स्पेंसरियन स्टेंजा विद इन फ्यू लाइन्स। नेक्स्ट वन इज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, व्हाट इज मेमोयर। अच्छा ये जरूर कर लेना आप, ये वाला क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स को जरूर करना है, डिफरेंस वाला, क्योंकि ये जरूर आता है। डिफरेंस किसी से भी किसी का भी पूछ लिया जाएगा, लेकिन ये जरूर करना है आपने, डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोज, ओके। दोनों में डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी, डिफरेंस बिटवीन ट्रेवलॉग एंड मेमोयर। तो ये डिफरेंस वाले 3 क्वेश्चन हैं, इन पर जरूर नजर डाल लेना। हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर इन गीतांजलि। अब देखिए गीतांजलि आपकी टैगोर की है, आपके 3-4 सॉन्ग्स भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं आपके सिलेबस में, तो ये जरूर ध्यान रखना कि गीतांजलि में कितने सॉन्ग्स हैं इस शायर में भी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 3rd यूनिट के हैं आपके क्वेश्चन, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। नेम 3 स्टेजेस ऑफ इंडियन वीवर प्रेजेंटेड बाई सरोजनी नायडू। इन विच ईयर टैगोर वॉज अवॉर्डेड विद नोबल प्राइज, राइट। अब देखिए हम ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि 3rd यूनिट में से आ रही हैं आपके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैंक वर्स। व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन। नेम 2 ऑटोबायोग्राफी इन हुज हैंड ब्लैंक वर्स बिकेम माइटी लाइन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ब्लैंक वर्स से रिलेटेड। इन हुज हैंड ब्लैंक वर्स बिकेम माइटी लाइन। इट वॉज क्रिस्टोफर मार्लो। ओके, क्रिस्टोफर मार्लो थे कि जिनके बारे में कहा गया माइटी लाइन। हाउ बायोग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोग्राफी में और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, बायोग्राफी हिस्ट्री से किस तरीके से डिफरेंट है, तो जरूर देख लेना। हाउ बायोग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम हिस्ट्री। गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 पर्सनल एस्से। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आ रही है 2 पर्सनल एस्से के, तो ये आपके पर्सनल से मतलब हुआ आपका सब्जेक्टिव। ओके, तो आपने 2 एग्जाम्पल देने हैं किसके, सब्जेक्टिव एस्से के। और एजुकेशन तो आपने जरूर ही देखना है इस चैप्टर को। तो देखिए ये सारे वेरी शॉर्ट आ गई है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इनको भी देख लेंगे तो आपको इन्हीं में से 10 ईजिली मिल जाएंगे, राइट। अब देखिए आपके कितने सारे क्वेश्चंस आ रही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोग्राफी, एग्जाम्पल ऑफ 2 बायोग्राफीज, हु यूज द टर्म बायोग्राफी फर्स्ट, नेम द बायोग्राफी रिटन बाई इजाक वॉल्टन, ये भी आ सकता है। बायोग्राफी रिटन बाई इजाक वॉल्टन, एग्जाम्पल ऑफ 2 मेमोयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोयर। और ये जरूर आप देखिए, आप कोटेशन में भी आपके 2 जा सकते हैं, तो इन पर फोकस कर लीजिए। स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्लोगन किसने दिया या ये किसने कहा। ओके, स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कितनी बार आ जाते हैं और आपको पता है ये किसने कहा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राइट। आंसर ये रहा आपका। Who called तिलक द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तिलक को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने बुलाया, किसने कहकर बुलाया, इट वॉज महात्मा गांधी जी। तो बस आपने लिखना है गांधी। Who called तिलक द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो एक एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए